हेलो एवरीवन बच्चे, तो वेलकम टुवर्ड्स द सेम कंटेंट दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी में आई गेस कि पहले 8 सम कर लेते हैं। आई थिंक बीच में से एक 7th भी अभी आपका पेंडिंग था या फाइन। तो वी आर कंटिन्यूइंग टुवर्ड द सेम कंटेंट। 7th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलिएगा। लिसन केयरफुली, नो व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप लोगों ने क्या किया, आपके पास ना यहाँ पे एक स्क्वायर दिया गया आपको। Say this is a square given to you. तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने फिलहाल के लिए ये जो स्क्वायर है इसको नेमिंग कर दो आप यहां पे ए बी सी डी फिलहाल के लिए, ठीक है। देन आपने बच्चे ए बी सी एंड डी, तो आपने क्या किया, आपने ए बी सी और डी को सेंटर मान लिया। मान लो ए को मैंने यहां पे सेंटर माना और सेंटर मानकर ये मैंने एक सर्कल यहां पे जनरेट कर दिया। सेम पैटर्न पे मैंने यहां पे क्या किया, मैंने बी को यहां पे सेंटर लिया और बी को सेंटर एज्यूम करके देयर कम्स वन मोर सर्कल लाइक दिस, आई कैन से फाइन। Then third one has been plotted taking D as a center here, and then fourth one we have generated taking point C as center। और आपके पास यहाँ पे जो हर एक सर्कल आप यहाँ पे जनरेट करते हो वो सर्कल एट अ टाइम कोई भी दो और सर्कल्स को टच करता है। इस बात को समझ के चलिए, जो ये सर्कल आप यहां पे बच्चे जनरेट कर रहे हैं ना, ये जैसे मैंने पहला सर्कल बनाया, हम इसको नॉमिनेट करते हैं वेट, दैट इज से सेकंड वन। देन आपके पास हियर कम्स द थर्ड वन, say third one that is now turning out to be here, and then finally the fourth one that is pending now, something like this। तो अब आपने इस फिगर में चेक क्या करना है, मेरी बात को बड़े आराम से समझो। ये हमने 4 सर्कल यहां पे जनरेट किए। कैसे जनरेट किए हैं, बाय टेकिंग ए बी सी एंड डी एज सेंटर हियर। आपके पास एट अ टाइम अगर मैं मान लूँ कि मेरे पास यहाँ पे C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो C1 दो ही सर्कल को टच करता है। यू कैन चेक C1 इज इन टच विद, इन कॉन्टेक्ट विद C4 एंड C2 नॉट विद C3। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, C3 इज इन टच विद C2 एंड C4 नॉट विद C1। मतलब एट अ टाइम वन सर्कल इज इन कॉन्टेक्ट विद टू अदर, दैट इज ऑल आई कैन से। जो ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का आपको यहाँ पे साइड दे रखा है, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन 14 सेंटीमीटर। ये जो साइड है ये आपको यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दी है। अगर मैं यहाँ पे ये स्क्वायर के साइड की बात करता हूं, दैट इज नाउ गिवन टू बी 14 सेंटीमीटर। तो अब आपने यहाँ पे करना क्या है, लिसन नाउ केयरफुली। आप लोगों को अपने एंड पे ये एरिया निकालना है। ये जो बीच में यहाँ पे आपके पास इंक्लूडेड एरिया है ना, दिस इज द नीड ऑफ आर। ये आपने यहाँ पे बच्चे निकाल के चलना है। दिस इज समथिंग आई नीड टू इवैल्यूएट। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो एबीसीडी आपको यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है और आपने ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। देखिए एक बात तो क्लियर है। नाउ आपके पास ये जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी द रेडियस। ये मेरे पास यहाँ पे रेडियस है। रेडियस किसका है, ये जो सर्कल हम यहाँ पे जनरेट करके चल रहे हैं, ये भी यहाँ पे क्या रेडियस है। और क्योंकि सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अगर ये मेरे पास कंप्लीट लेंथ यहाँ पे 14 है, तो रेडियस ऑफ ईच ऑफ दिस सर्कल दैट इज गोइंग टू बी 7 सेंटीमीटर। आपको इस बात को समझ के चलना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो जितने भी सर्कल यहाँ पे हैं, इनका रेडियस यहाँ पे 7 है। ये रेडियस यहाँ पे 7 है।
तभी यहाँ पे 7 + 7 क्या बनेगा 14, तो वहां पे स्क्वायर की साइड आपके पास जनरेट होगी। देन मोर ओवर आप यहाँ पे अगर ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप स्क्वायर के एरिया में से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इन सब के एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे, कारण दीज आर क्वाड्रेंट। अब देखो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात करता हूँ, समझो पहले बात तो लुक, इस स्क्वायर में से अगर मैं चारों पार्ट को माइनस किया तो मेरे पास शेडेड पार्ट बचेगा, दैट इज वेरी मच क्लियर। मोर ओवर ये जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है, दीज आर क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्यों है, आप चेक करके देखो किसी भी एक सर्कल के लिए इज नॉट, ये देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मैंने ये वाला सर्कल यहाँ पे बना लिया, ये देखो, तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये रहा डी सेंटर, ये मेरे पास पार्ट 1 है। डोंट यू थिंक कि आपके पास ये एंगल 90 डिग्री है, पहली बात तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, कारण स्क्वायर है। तो जब ये एंगल 90 डिग्री होता है तो ये मेरे पास यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेंट, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। 1/4 ऑफ अ सर्कल हमेशा क्वाड्रेंट होता है। अब ये 1/4 क्यों है, मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे को इसका एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये एक तरीके से सेक्टर हो गया। नाउ दिस इज व्हाट इज द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल क्या है 90 डिग्री। अब सेक्टर का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, सेंटर पे एंगल क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 90 अपॉन 360, तो डेट विल लीड यू टू पाई आर स्क्वायर बाय 4, एंड क्योंकि ये 1/4 ऑफ सर्कल एरिया तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ क्वाड्रेंट। तो मतलब मेरे पास बेसिकली यहाँ पे क्या है ना, देयर आर 4 क्वाड्रेंट जनरेटेड इन दिस कंप्लीट प्रोसेस, ये 4 क्वाड्रेंट है, और चारों के चारों क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो यहाँ पे ही होगा, एंड मोरओवर रेडियस भी वहां पे क्या है, सबका सेम है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगर मैं यहाँ पे इस कंप्लीट फिगर का एरिया निकालना चाहता हूं तो आप कुछ इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कह सकते हो, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, एरिया स्क्वायर ABCD माइनस 4 टाइम एरिया ऑफ एनी वन ऑफ क्वाड्रेंट, एनी वन ऑफ क्वाड्रेंट्स 1, 2, 3 और 4, ये मेंशन करेंगे आप डेफिनेटली। अगर आप इतना मेंशन करते हैं और फिगर आपने उस तरीके से बना ली तो एनफ है, आपको कुछ लिखने की वहां पे जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड होल स्क्वायर, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 टाइम पाई आर स्क्वायर, तो 4 और 4 कैंसिल, साइड यहाँ पे क्या दिया 14, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस यहाँ पे क्या है 7, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द क्वाड्रेंट यू आर गिवन हियर 7, तो यहाँ पे 7 और 7 क्या हो गया कैंसिल, 196 में से 154 अगर सब्ट्रैक्ट किया I'll be getting 42, तो ये वैल्यू यहाँ पे 42 स्क्वायर सेंटीमीटर आपको यहाँ पे ऑन द होल मिल जाएगी, ठीक है। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू हियर। देन अगला काम बचिए, नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड 9th वन। 9th में आपको यहाँ पे क्या दिया सुनिए, देयर इज अ सर्कल गिवन टू यू, एंड देन इस सर्कल में आपको यहाँ पे क्या दिया है AB एंड CD, these are two diameters perpendicular to each other, fine, this angle is 90 degree everywhere, okay, let this point be O here। अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये मेरे पास यहाँ पे मेरे को 2 डायमीटर दिए गए हैं विच आर एट राइट एंगल, ये दोनों राइट एंगल जनरेट कर रही हैं। एनीहाउ अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, जो आपके पास यहाँ पे OA है ये आपको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है। आप क्या करते हो, आप यहाँ पर फिलहाल के लिए OD को डायमीटर लेके ये एक सर्कल यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे क्या सर्कल है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, OD को डायमीटर लेकर a circle has been generated, B and A are connected with point C here, like B को कनेक्ट कर दिया,
ए कनेक्टेड विद सी हेयर। तो ये आपके पास यहाँ पे आपको फिगर दी गई है। अब इसमें आपने अगला काम जो करना है, यू हैव टू गेट एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो व्हाट इज द शेडेड पार्ट, वेयर इज दैट शेडेड पार्ट? नाउ दिस इज द शेडेड पार्ट, you have to assess, that is one thing. Another thing, it is not over yet, there is something more you need to evaluate other than these one. एक बचे आपके पास यहाँ पे ये पूरे का पूरा, मतलब सर्कल। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑन योर पार्ट। ये आपको यहाँ पे अब इस फिगर में जो है ऑन द होल दिया गया है फिलहाल के लिए। तो अब अगर आपने यहाँ पे एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें सिंपल बात है। लुक, पहली बात तो हम यहाँ पे पार्टीशन बना देते हैं, ये पार्ट 1 पार्ट 2 और ये हो गया पार्ट 3। मतलब मेरे को बेसिकली इन तीनों जो है रीजंस का एरिया चाहिए 1 by 1। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरे को यहाँ पे इन सभी का एरिया चाहिए 1 by 1। ठीक है, अब यहाँ पे काम करते हैं, समझिए। इन ऑर्डर टू गेट दिस एरिया, देखिए पहले हम यहाँ पे सर्कल की बात कर लेते हैं, ये आसान है क्योंकि इसका डायमीटर दे रखा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ पार्ट 3? दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। ये यहाँ पे कहता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। अब रेडियस क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर। तो अगर डायमीटर आपके पास है यहाँ पे, समझो यहाँ पे आपको ओ ए क्या दिया है 7, तो अगर ओ ए 7 है तो ओडी भी यहाँ पे क्या है 7। ओडी डायमीटर है छोटे वाले सर्कल का, याद रखिएगा कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ओडी इज डायमीटर फॉर दिस सर्कल, जो कि छोटे वाला है, स्मॉलर सर्कल आई कैन सी, रिमेंबर इट। तो अब बड़े सर्कल का चेक करो, बड़े सर्कल के लिए रेडियस आपको क्या दिया, दिस रेडियस ओ ए 7 दिया है। तो अगर ये 7 है तो ऑब्वियसली बात है ये भी 7 होगा, क्योंकि ये रेडियस ही है ना एक तरीके से। ये जो ओडी है, दिस इज रेडियस फॉर बिगर सर्कल एंड डायमीटर फॉर द स्मॉलर वन। तो मतलब आपके पास यहाँ पे जो ओडी है, ओडी की वैल्यू यहाँ पे 7 है। तो अगर ओडी यहाँ पे 7 है तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रेडियस हियर? ये रेडियस आपके पास यहाँ पे छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, क्या होगा 7/2। अब इसको मेंशन कर देना कि जो रेडियस है ऑफ बिगर सर्कल वो यहाँ पे क्या है, ये डेफिनेटली मेंशन करिएगा। इसको मान लो ये क्या है, कैपिटल आर। ये कितना है 7 सेंटीमीटर। एंड जो आपके पास यहाँ पे रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये छोटे वाला आर है और ये कितना है 7/2। यू डेफिनेटली मेंशन इट सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या है, बड़े सर्कल का रेडियस यहाँ पे ये क्या है 7 है और ये यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा 7/2। दैट इज समथिंग वी हैव डन सो फार। अब आर की वैल्यू क्या है वहां पे 7/2 होल स्क्वायर। 7 और 7 कैंसल, 11 यहाँ पे 77.2, 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर इज वन ऑफ द वैल्यू आई एम गेटिंग हियर। That is so far we are done. Now coming toward part 1 and part 2. How to get part 1 and part 2? Part 1 and part 2 का एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पे लुक, ये डायमीटर है और अगर ये डायमीटर है तो ये पूरे का पूरा क्या बन गया, सेमी सर्कल। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सेमी सर्कल में से ट्रायंगल के एरिया को क्या कर दूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे को ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, लुक नाउ एरिया पार्ट 1 प्लस एरिया पार्ट 2, ये यहां पे क्या आएगा, एरिया सेमी सर्कल माइनस एरिया ट्रायंगल, यहां पे क्या है एबीसी। तो अब आप इसको बड़े आराम से एनालिसिस करके चलना। देखो जो मैं बोल के चल रहा हूं, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई r²/2। यहां पे कैपिटल आर लेके चलना है क्योंकि आप बड़े सर्कल की बात कर रहे हो। ओके, आर टेकन दिस पार्ट, ये वाला पार्ट लेके चलो सेमी सर्कल के नेम पे, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये आधा सर्कल हो गया आपका, तो यहाँ पे एरिया हो गया ये। एंड व्हाट इज एरिया ट्रायंगल एबीसी। अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी को चेक करोगे, लुक नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये ट्रायंगल एबीसी, ये परपेंडिकुलर दे रखा है आपको ऑलरेडी, ओ सी ए बी, या ए यहाँ पे बी यहाँ पे, व्हाटएवर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो गया, ये हो गया बेस, हाइट क्या होगी, ये होगी। ऐसे चलो इसको, ये देखो लेके, तो हाफ इंटू ए बी इंटू ओ सी। अब करो वैल्यू फिल, हाफ तो यहाँ पे
पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है 7 स्क्वायर, तो यहाँ पे 49 माइनस हाफ इंटू बेस ए बी अब कितना है पूरा चेक करो, डायमीटर हो गया पूरे का पूरा, अगर ये 7 है 7 ये है तो 7 7 कितना हो गया 14 इंटू ओ सी, यहाँ पे क्या है ये रेडियस है, चेक कर सकते हैं 7, डेट इज कैपिटल आर, ये 7 है, ये हर जगह पे 7 है, ये आपको पता है। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है वापस, 7 7 49, तो यहाँ पे क्या आएगा 154.2 आ गया, या इसको भी कैंसिल कर दो आगे, 77 माइनस 49 28, तो फाइनली इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर देयर। आपको यहाँ पे ऑन द होल जो आंसर चाहिए वो बच्चे आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो ये काम आपने यहाँ पे इस समय करके चलना है। आई होप ये बहुत ही आसान सा काम है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, कैन बी डन इजीली, है ना, इसको आप कर सकते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड सम नंबर 10, इंपॉर्टेंट वन, गुड वन, चेक करते हैं इसको। आपके पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के एग्जाम्पल्स बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जो करने लायक हैं, उनको हम चेक करके चलेंगे। जो आपके पास बेसिकली आपको ये थर्ड एक्सरसाइज में आई थिंक 2 और 3 एग्जाम्पल्स आपको ऐसे रखे हैं, कम से कम 2 तो हैं ही हैं जो कि वर्थ डिस्कसिंग है, जिनको हम यहाँ पे चेक करेंगे, बट डेट विल बी डन व्हेन वंस योर एक्सरसाइज गेट्स ओवर। एनी हाउ, सम नंबर 10, आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है। सबसे पहली बात तो समझो यहाँ पे, सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आई हैव टेकन, ये मान लो कि मेरे पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब आपने क्या किया, आप यहाँ पे जो काम कर रहे हो, आपने ना हर एक वर्टेक्स को ना एज अ सेंटर लिया, लाइक अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने ए को सेंटर लेके चलना है, बी को सेंटर लेके चलना है, सी को सेंटर लेके चलना है, और देन मैंने यहाँ पे ना एक सर्कल प्लॉट किया, और जब ये सर्कल यहाँ पे प्लॉट किया गया तो जो इसका रेडियस था वो रेडियस आपने रखा है हाफ द लेंथ ऑफ ट्रायंगल। बात को मेरे समझ के चलना, जो इसका रेडियस है वो यहाँ पे क्या है, हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। देन सेम पैटर्न पे यहाँ पे सेम, say that is another one, and then third one that is running from here. So one more circle like that has been generated so far. Conceptually अब आपने यहाँ पे क्या क्या समझे, ये सर्कल मैंने बनाया टेकिंग ए एज अ सेंटर, और जो इसका रेडियस है वो यहाँ पे क्या है, हाफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। सेकंड सर्कल विथ बी एज सेंटर, इट कम्स हेयर, एंड थर्ड वन यू कैन सी, तो ये थर्ड सर्कल है आपका यहाँ पे। फाइन, अब आपको यहाँ पे आगे क्या समझ के चलना है। यहाँ पे लिसन, दैट इज एनी ट्रायंगल ABC वी हैव बीन गिवन सो फार। आपको ये ट्रायंगल ABC का एरिया दे रखा है, एरिया ट्रायंगल ABC इज समथिंग यू आर गिवन, एंड इट इज गिवन 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। आगे मैं आपको बता चुका हूं, विद ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज सेंटर अ सर्कल इज ड्रॉन। तो आपने एक सर्कल को प्लॉट किया है, जो ये सर्कल है, जो सर्कल का रेडियस है वो आपको यहाँ पे क्या दिया है, हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, हाफ द लेंथ
ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। अब आपने करना क्या है, यू कैन मेक यूज ऑफ पाई वैल्यू 3.14 एंड √3 की वैल्यू को आप यहां पे यूज कर सकते हो 1.73205। आप कहेंगे इतनी बड़ी वैल्यू क्यों दी है, बट इसका भी रीजन है, चलिए बाद में देखते हैं। अब आपने यहां पे करना क्या है, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस वैल्यू okay of pi and √3 to get area of shaded part. And where is that shaded part? This is the shaded part. ये इस shaded part को निकालने के लिए अब हमने यहां पे वर्कआउट करना है। Anyhow, अगर मैं यहां पे ये shaded part का एरिया निकालना भी चाहता हूं तो की कंसेप्ट यहां पे क्या कहता है, मैं ट्रायंगल के एरिया में से from the area of triangle I should be subtracting area of these three part and then logically I should be done। मेरा काम वहाँ पे हो जाना चाहिए। वहाँ पे सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे पूरे ट्रायंगल के एरिया में से 1 2 3 को बाहर निकाल दूँ, फेंक दूँ, बाहर निकाल दूँ, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ शेडेड पार्ट। अगर हम बोल के चलें तो अब ट्रायंगल का एरिया तो दिया हुआ है, दैट इज नॉट अ इश्यू देयर, ये तो मेरे को पहले से पता है। प्रॉब्लम कहां पे है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अब इनका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझ के चलना मेरी बात को बड़े आराम से। पहली बात तो ये एक तरीके से सेक्टर के जैसे बिहेव कर रही है। दीज आर सेक्टर फॉर द रिस्पेक्टिव सर्कल्स, यू कैन से। जो ये 1 है, ओके, ये पार्ट 1 सेक्टर हो गया सर्कल C1 के लिए, ये C2 के लिए, ये C3 के लिए। दीज आर सेक्टर हियर। सेक्टर का अगर मेरे को एरिया निकालना है, आई शुड हैव 2 थिंग्स विद मी, एक तो रेडियस, एक सेंट्रल एंगल। सेक्टर का एरिया तभी आएगा, ठीक है, दोनों के रिगार्डिंग विचार करते हैं। रेडियस तो पता ही है, अभी छोड़ दो। सेंट्रल एंगल मेरे को पता लग सकता है। सेंट्रल एंगल क्यों पता लग सकता है, क्योंकि ट्रायंगल ABC आपको यहां पे इक्विलैटरल दिया हुआ है, रिमेंबर इट। तो शुरुआत हम यहां से करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल है, तो दैट मीन एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सब आपके पास यहाँ पे क्या है, 60। तो मतलब ये थीटा मेरे को यहाँ पे पता लग गया हर जगह पे। व्हाट इज दिस सेंट्रल एंगल, ओके। नाउ कम से कम ये आपको एक मिसिंग कंपोनेंट तो पता लग चुका है, जो कि हर केस में सेम है। अब जो अगली बात है, आई नीड टू गेट रेडियस। अब जो ये रेडियस है, ओके, रेडियस एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, सोच के देखो। आपको मैंने पहले कहा था, जो ये आप सर्कल यहाँ पे जनरेट कर रहे हो, जो इनका रेडियस है वो क्या है, हाफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये जो साइड है, ये साइड मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए 2a यूनिट एज्यूम कर लिया। आप चाहो तो a यूनिट भी एज्यूम कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, जो मर्जी लेके चले। मैंने जान चुकी कि अगर ये 2a है तो यहाँ पे ये a हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे a यूनिट मान के चलते तो ये हाफ हो जाता, तो यहाँ पे a/2 कारण आपके पास ये जो रेडियस है, ये रेडियस लेंथ यहाँ पे क्या है, इस पूरे का हाफ। तो मतलब अगर मैं कंप्लीट लेंथ को यहाँ पे हर जगह पे मैं अगर ये साइड को 2a यूनिट एज्यूम करता हूँ, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये मेरे पास अब यहाँ पे a यूनिट आ गया, ये भी यहाँ पे क्या आ गया, a यूनिट। दिस आल्सो बिकम्स a यूनिट, सेम थिंग, नो एक्सेप्शन। यहाँ पे a एवरीवेयर आई एम गेटिंग a यूनिट। तो दैट इज समथिंग हैपनिंग हियर, बट द थिंग इज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, I don't know what is A. A mean radius. A is what is radius for each of these sector, you can check. तो यहाँ पे क्या करेंगे, now I will introduce that particular part. What is area further? अच्छा, इसमें मेंशन कर लेना, let each side of a triangle ABC be equal to 2a unit. ये हमने यहाँ पे assume कर लिया। Then radius of each of these circles, ये यहाँ पे क्या होगा, a यूनिट। बस इतना इनफ है। तो रेडियस जो है हर एक सर्कल का, वो यहाँ पे क्या है, a यूनिट के एकल आपके पास यहाँ पे आ रहा है। एनीहाउ, नाउ फर्दर व्हाट इज एरिया ट्रायंगल। एरिया ट्रायंगल आपको दे रखा है 17320.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एरिया दिया हुआ है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, √3/4 साइड स्क्वायर, रिमेंबर इट। अब यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, 1.73205। तो दिस वैल्यू इज गिवन एज पर द एरिया यू हैव बीन गिवन, तो दिस वैल्यू इज गिवन इन अकॉर्डेंस विद द एरिया।
ताकि टर्म्स वगैरह कैंसिल हुए हैं, आपके कैंसिल होने के बाद आपके पास वहाँ पे जो वैल्यू है वो छोटा सा वैल्यू आपको वहाँ पे मिल पाए जो आपको चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, हमने √3 की वैल्यू को फिल कर दिया जो आपको दिया हुआ था। √3 का वैल्यू दिया हुआ था 1.73205 अपॉन यहाँ पे क्या गया 4। साइड यहाँ पे कितनी ली हमने, व्हाट इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंप्लीट साइड 2a। तो रिमेंबर 2a है, यहाँ पे गलती मत कर देना कहीं वहाँ पे a लिख के आ जाओ फ्लो में। साइड आपने 2a एज्यूम किया हुआ है। देन यहाँ पे क्या गया 17320.5। ओके लेट मी सिंप्लीफाइड। ये क्या आएगा 1732005 अपॉन 4 इंटू, अगर मैंने डेसिमल को उठाया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरोस यहाँ पे, इंटू यहाँ पे क्या गया 4a², यहाँ पे 1732005, यहाँ पे डेसिमल को रिमूव किया अपॉन 10। होगा क्या, यहाँ पे 4 और 4 आपस में कैंसिल, ये पूरे का पूरा टर्म यहाँ पे इससे कैंसिल और ये यहाँ पे इससे कैंसिल। तो यहाँ पे a² की वैल्यू क्या आ गई, डेट विल बिकम, तो a की वैल्यू आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगी 100। तो जो मेरे पास अब यहाँ पे a है, a मेरे पास यहाँ पे बचे फिलहाल के लिए कितना आ गया 100 आ गया। तो डेट इज द रेडियस, यही मेरे पास अब यहाँ पे रेडियस है। सोच के देखो a की वैल्यू 100, मतलब आई एम गेटिंग नाउ रेडियस हियर। तो once I'm having radius with me, now what is area sector 1? Therefore area part 1 that will be pi a² थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 360। तो ये मेरे पास यहाँ पे थीटा हो गया आपका। हम पार्ट 1 के एरिया की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, एरिया पार्ट 1। तो पाई की वैल्यू क्या है 3.14, रेडियस अभी निकाला है, a की वैल्यू वहाँ पे क्या है 100 है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 60 अपॉन यहाँ पे क्या गया 360। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करो, 100 यहाँ पे कैंसिल, ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, देखा जाए तो 236, ये कितना आ गया 157। तो 15700 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो डेट इज एरिया ऑफ पार्ट 1। तो अगर ये एरिया पार्ट 1 है तो व्हाट इज एरिया ऑफ 3 सच सेक्टर, क्योंकि 3 सेक्टर है यहाँ पे तो तीनों का एरिया निकालेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ 3 सच सेक्टर्स डेट विल टर्न आउट इक्वल टू, आप यहाँ पे 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 15700 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जब आपको ये तीनों के तीनों सेक्टर का एरिया मिल गया 1 2 3, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर के एरिया को फाइनली डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया विल बी एरिया ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो ट्रायंगल का एरिया अब आपको यहाँ पे क्या दिया 17320.5 एंड ये वैल्यू क्या आ रही है 15700, दोनों को माइनस करेंगे तो 1620.5 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द वैल्यू। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है शेडेड पार्ट का एरिया आपको मिल जाएगा। फाइन, तो डेट इज ओनली वी आर डूइंग फॉर द मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन, तो इसको अपना प्रॉपर्ली करके चलिएगा। फाइन बच्चे, थैंक यू।